हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस पेपर 4 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो, इसमें जो है ना एक मिस्टेक है। ये पक्षी पर डैश था, तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पक्षी का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको ये पता करना। देखो, पंकज, अंडज, खग, नभचर। देखो, पक्षी के देखो पंकज नहीं होता है। ठीक है, पक्षी का पंकज नहीं होता है, इसमें नहीं पूछा गया। तो कृपया करके जब भी आप टेस्ट यानी प्रैक्टिस सेट लगाओ या पेपर दो, तो उसमें एक बार क्वेश्चन को इस टाइप से जरूर पढ़ लेना कि पूछा गया नहीं है या है। ठीक है, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। बच्चे में 3 ऑप्शन देखते हैं, 3 ऑप्शन में से एक लगता है इसका तो ये लग रहा है, तो यही लगा देते हैं। ठीक है, तो इसमें नहीं पूछा है, तो नहीं में हमारा आ जाएगा पंकज। ठीक है, अंडज, खग और नभचर ये तीनों इसके पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो देखो, इसमें जो रेखांकित शब्द है, तो रेखांकित शब्द अनाथ है। ठीक है, तो अनाथ का विलोम शब्द क्या बनेगा, अनाथ का क्या बन जाता है, सनाथ बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इसमें पूछा है अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो इसमें कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है, हत्या नहीं है। ठीक है, देखो, ये कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर है, इसे सारे क्वेश्चन कांस्टेबल में आए हुए हैं। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा। जिनका शब्द आध्यात्मिक से है तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, आध्यात्मिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा जोड़ा समरूप भिन्नार्थक है। समरूप भिन्नार्थक का मतलब क्या हो जाएगा। देखो, अवधि, अवधि, अनुचर, नौकर, आदि, अंत, अभिनय, नाटक। तो इसमें जो है समरूपी भिन्नार्थक क्या है, अवधि और अवधि। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित। देखो, इसमें प्रतिदिन है। ठीक है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो देखिए, रेखांकित शब्द क्या है। देखो, उपसर्ग है। देखो, उपसर्ग, इसमें उपसर्ग है लेकिन ये उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला तो होगा नहीं। सर्वनाम है, तो सर्वनाम ये थोड़ी नहीं होते, तो सर्वनाम भी नहीं होगा। कारक है क्या, प्रतिदिन, कारक भी नहीं है। बचा कौन, अव्यय है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय आ रहा है, आप बताइएगा। सबसे आसान क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये भी है कि मिलाप, तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा प्रत्यय आप आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रति आघात का संधि रूप क्या है। देखो, अब इसमें संधि विच्छेद है, आपको ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखो, प्रत्याघात को ही हम क्या बोलते हैं, प्रति प्लस आघात। संधि विच्छेद क्या होगा, प्रति प्लस आघात होगा, और किसका बनेगा, प्रत्याघात का बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं महाऔषध शब्द का संधि विच्छेद है। तो अब देखो, महाऔषध, अगर आपने कोई सी भी बुक उठाई होगी तो उसमें से आपने अगर पढ़ी भी है तो महाऔषध आ ही गया होगा आपको एक ना एक बार। ठीक है, तो महौषध का मतलब क्या होता है, इसके अगर मैं संधि विच्छेद करूं, महा प्लस औषध, तो क्या बन जाएगा हमारा, महाऔषध। ठीक है, चलिएगा, महौषध बनेगा। ठीक है, चलिए, कहता है निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। देखो, तद्भव को आपको मैंने बताया था, कई ट्रिक भी बताई है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको तद्भव की ट्रिक भी बताई थी, लेकिन इसमें भी देखो, सबसे पहले क्या है, तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव में आपको ये पहचान करना है कि एक पहचान तो हमारी जो बुक के अकॉर्डिंग है, हमारी जितनी भी शय है, इसमें देखो ये शय आ रहा है, तो ये हमारा तत्सम है, तद्भव नहीं है। ठीक है, तो ये पक्ष, ये भी हमारा क्या है, तत्सम है, तद्भव नहीं। कंगण, तो ये भी हमारा क्या है, तत्सम है, तद्भव नहीं है। तो हमारा बचा कौन, एक ऑप्शन प्यासा बचा, तो प्यासा ही हमारा क्या बन जाएगा, तद्भव बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आज मैं यहीं रहूंगा। अब इसमें क्या है, देखो, ध्यान से पढ़ना है। पहले कभी ये अशुद्ध है, ठीक है, तो इसमें एक अशुद्ध, आज मैं यहीं रहूंगा सेंटेंस। ठीक है, सज्जन लोग भला ही सोचते, क्यों भाई, सज्जन लोग भला ही
बुरा भी तो सोच सकते हैं, जरूरी थोड़ी नहीं कि भला ही सोचेंगे। हाँ सज्जन लोग हैं, पर सोच पर काबू थोड़ी नहीं है। तो हमारा ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्या तुम कॉलेज जाते हो? सही बात है। अभी तक पत्र नहीं मिला, तो सही सेंटेंस है। तो हमारा सिर्फ एक में ही वो है कि सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। तो ये गलत बात है। क्यों भाई? उसे बुरा सोचने के लिए कोई मना कर दे रहा? आज वो भला सोच रहा है, कल को ना रहा सज्जन, फिर क्या होगा? ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, अशुद्धांश का। देखो मन नहीं होती है, मन क्या होता है? मन नहीं होती है, तो हमारा ऑप्शन डी बन जाएगा कि मन नहीं होती। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाक्य के कितने प्रकार, वाच्य है, वाच्य। ठीक है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य कितने प्रकार का होता है बताइए? वाच्य 3 प्रकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, वाच्य के कितने प्रकार? 3 प्रकार। अगर वाच्य आप बुक खोल के देखोगे तो आपको ऊपर ही मिल जाएगा। तो सबसे पहले वाच्य के प्रकार ही आते हैं। ठीक है, चलिएगा। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जब देखो समाप्त करना होता है तो पूर्ण विराम लगाते हैं। तो पूर्ण विराम तो हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट बन जाएगा, क्योंकि जब समाप्त करना है तो पूर्ण विराम लगाएंगे। ठीक है, चलेगा। ये करा, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखो सिंपल है, लोहे के चने चबाकर यानी बहुत कठिनाई झेलकर जब भी तो पढ़ाते हैं। तो लोहे के चने चबाना, बहुत कठिनाई झेलना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। देखो ये तो कहावतें भी हैं, इनमें तो देखो कुछ सेंटेंस तो ऐसे भी आ जाते हैं जो तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेली यूज में, यानी कि तुम लोग भाग जनरली बोलते रहते हैं। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो ये तो सिंपल ये है क्या? विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां अलंकार होता है। भाई अगर आप देखो अलंकार भी पढ़ोगे थोड़ा सा, मतलब जरूरी नहीं आप ज्यादा डीप ही पढ़ो। ठीक है, लेकिन अगर सब, मुझे तो बुक में मुझे ऐसा लगा क्योंकि बुक में चेंज होकर भी होते हैं, लेकिन जिस बुक में मैंने पढ़ा है तो उसमें तो ये पहला ही है जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। बताइए कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन चेंज हो चुके हैं ऊपर नीचे, तो उसका ध्यान रखना। तो हमें ध्यान क्या रखना है? हमें तो सिर्फ ये देखना है कि किसमें क्या है, अनुप्रास। जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति आती है उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जो सममात्रिक छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं। यहाँ थोड़ी टाइमिंग में मिस्टेक है। ठीक है, तो अब एक बताओ 16 मात्राएं किसमें होती हैं? देखो सबसे पहले तो मात्राओं को याद करते हैं, तो पहले किसमें कितनी कितनी मात्राएं होती है? वही तो चौपाई में ही 16 मात्रा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट बन जाएगा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भीष्म पिता ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। तो इसमें वेट देखो, रेखांकित रेखांकित जो शब्द है ना इसमें, ये आजीवन है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रिंटिंग में जो है ना अभी मुझे खुद ही करना पड़ता है, तो यानी कि टाइपिंग वगैरह, तो मुझ पे ही थोड़ी दिक्कत हो जाती है सारी। तो आजीवन इसमें क्या बनेगा? देखो इसमें क्या है, अनु आ यथा यावत हर भर। ठीक है, तो ये किसके हैं? अवयवी भाव समास के हैं। तो इसमें क्या आ रहा है? आजीवन में आ रहा है, तो इसी से पता चल जाएगा कि ये किस में आ जाएगा? अवयवी भाव में आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, करुण का स्थायी भाव है। करुण का क्या स्थायी भाव? करुण का शोक होता है। ठीक है, तो 133 का क्या बन जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं बताइए? आपको इजी क्वेश्चनों में से एक, पहला चैप्टर, पहला मतलब क्वेश्चन की लाइन भी शायद वही बनती है, वर्णों के समुदाय को कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को भी वर्णमाला ही कहते हैं, लेकिन वर्णों के समुदाय को भी क्या कहेंगे? वर्णमाला ही कहेंगे। तो जरूरी नहीं है आपको व्यवस्थित समूह ही हो, समुदाय भी वही बात कहलाता है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिए। स्त्रीलिंग देखो, संसार, गौरव, समुदाय, अश्विनी। तो इसमें तो आपको डायरेक्टली लग रहा है। ठीक है, तो अश्विनी हमारा क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग बन जाएगा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बेटी बेटियां, डिबिया डिबिये, श्रोता श्रोतागण, वधु वधुएं। तो डिबिया जो होती है, डिबियाएं
डिबिया होती है, ठीक है, तो वहां पर आका बिंदु, चंद्र बिंदु और आर लग जाया था, ठीक है। तो हमारा सही नहीं जोड़ा कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें जो सही नहीं है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, और इसमें नहीं पूछा गया है तो उसी की बेस पर आंसर बी आ रहा है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध कारक, तो संबंध कारक में क्या होता है बताइए, संबंध कारक में क्या होता है, तो आपने कारक तो पढ़े होंगे, तो संबंध कारक में क्या होता है, संबंध का के की, ठीक है। तो राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो का क्या में आएगा, संबंध कारक का साइन है, तो क्या आएगा इसमें, का। तो का से हमें पता चल जाएगा राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से देखो निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। विशेषण क्या होता है, देखो विशेषण क्या है, किसी चीज की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो ऐतिहासिक जो शब्द है ना, ये विशेषता बताता है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर ही है पूरा, ठीक है। तो कृपया करके ठीक से लगाएं अपना, और अपना स्कोर मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। देखो जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होता है, जागना, ठीक है। तो जागना प्रेरणार्थक मूल रूप क्या बनेगा हमारा बताइए, तो जगाना बनेगा, ठीक है, जगाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या कहता है, निम्नलिखित वाक्यों में पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। जो पूर्ण वर्तमान काल हो, ठीक है। तो देखो अब हमें अरे पढ़ने का समय हो गया है, यानी कि वर्तमान में अब मैं कह रहा हूँ, यानी कि अगर मैं खाली बैठा हूँ, मैं कोई मुझसे कुछ काम को कहने लगे तो मैं तुरंत कहूँगा अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, तो तुरंत वर्तमान काल में, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आ रहा है। वह घूमने जा रही है, तो जा रही है पूछ करा है, वह पढ़ रहा था, तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, और ये भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुरेश गीत गा रहा था वाक्य में काल है। देखो सुरेश गीत गा रहा था, तो सबसे पहले देखो पहले तो ये भूतकाल है, और भूतकाल में क्या है, अब देखो ये पूर्ण थोड़ी नहीं हुआ, पूर्ण तो मतलब गा लिया था, तो पूर्ण तो वो सामान्य भूतकाल यानी गा रहा है था, यानी कि ठीक है। तो अपूर्ण थे, गा रहा था, जब वो आया तो वो गा रहा था और पूर्ण होता हुआ उसने नहीं देखा, ठीक है। तो हमारा क्या इसमें आ जाएगा, अपूर्ण भूत आ जाएगा, तो पूर्ण तो आएगा ही नहीं इसमें, ठीक है। आसन्न और सामान्य तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे, ठीक है। चलो कहता है क्वेश्चन नंबर 142 में कहता है कि निम्नलिखित कवियों का गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया। तो भाई किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया था गांधी जी ने, तो वो थे मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। तो इसमें जो कुछ बच्चे हैं वो किसी, चलो इसमें तो ऑप्शन नहीं है वो तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट बन जाएगा। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम बताइए। देखो फेमस उपन्यास है, तो देवदास किसकी रचना है, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि उनका उपन्यास है, ठीक है, रचना नहीं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कामायनी के रचयिता हैं, कामायनी के रचयिता, देखो कितना फेमस क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। चलिए कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, देखो दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस या यामा। दोहावली भी देखो तुलसीदास ने गीतावली भी लिखी है, रामचरितमानस भी लिखी है, लेकिन यामा ये इनकी नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बनेगा इसमें डी बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ यही क्वेश्चन थे, हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट है, सिर्फ हम जो है ना इसमें गद्यांश नहीं दे रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, पूरा प्रॉपर प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है। तो आपका जितना भी स्कोर आया हमें कमेंट करके बता दें, अगर आपको कोई भी तैयारी करानी है तो हमें से